Good morning friends, myself Patel Dixita from Ashramik Vidyalay, Killa, Pardi. Friends, today we are discuss about Standard 6, Subject Science, Chapter number 14, Water. Friends, water are essential for all living organisms. We discuss in this unit how much water do we use. हम वाटर का यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, वो हमने डिस्कस किया था. लाइक ड्रिंकिंग, फूड प्रिपेयरिंग, वॉशिंग क्लोथ्स इन टॉयलेट, क्लीनिंग, बाथिंग, ब्रशिंग एंड एग्रीकल्चर में भी हम वाटर का यूज़ करते हैं. We also discuss about where do we get water from. हम वाटर कहाँ कहाँ से लाते हैं. लाइक रिवर, पॉन्ड, लेक, वेल, बहुत सारी जगह से हम वाटर लाते हैं जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था. सो टुडे वी आर मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. इट इज़ वाटर साइकिल. सो फ्रेंड्स, व्हाट इज वाटर साइकिल? सो let's start about water cycle. First topic is disappearing trick of water. So water किस तरह से disappear होता है. Friends, आप सब मीन्स हम सब जो भी क्लोथ्स पहनते हैं तो हम क्लोथ्स को क्या करते हैं, वॉश करते हैं. एंड वॉश करके उसे सुखाने के लिए कहाँ रखते हैं, बाहर रस्सी पे लगाते हैं या फिर कहीं पे भी, मीन्स ड्राई होने के लिए रखते हैं. सो फ्रेंड्स, जब हम क्लोथ्स को ड्राई होने के लिए रखते हैं तो जो क्लोथ्स में वाटर होता है वो कहाँ जाता है. हाउ मेनी टाइम्स हैव यू नोटिस्ड दैट वाटर सप्लाइड ऑन अ फ्लोर ड्राइज अप आफ्टर सम टाइम. द वाटर सीम्स टू डिसअपियर. सिमिलरली वाटर डिसअपियर फ्रॉम वेट क्लॉथ्स एज दे ड्राई अप. सो फ्रेंड्स, आप सबने देखा होगा कि फ्लोर पे जब पानी गिरता है तो थोड़ी देर बाद वो सूख जाता है, ड्राई हो जाता है. सो उसी तरह से हम जो क्लोथ सुखाने के लिए रखते हैं तो उस क्लोथ में से भी वाटर डिसअपियर हो जाता है. वाटर फ्रॉम वेट रोड्स, rooftops and a few other places also disappear after the rains. Where does this water go? So आप सब जानते हो कि आफ्टर रेन, ओके, सो अभी तो विंटर में भी रेन होने लगा है. तो ये रेन जब होता है तो वाटर जो रेन में आता है तो वो वाटर आप देखोगे कि रोड पे से भी थोड़ी देर बाद ड्राई हो जाता है, रूफ टॉप पे से ड्राई हो जाता है, मीन्स छत पे से ड्राई हो जाता है. देन बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे वाटर कलेक्ट तो होता है बट थोड़े टाइम बाद ड्राई हो जाता है. सो फ्रेंड्स, ये वाटर कहाँ जाता होगा? डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 6 इन चैप्टर 5 इन विच वाटर विच सॉल्ट डिजॉल्व इन इट वॉज हीटेड? सो हमने क्या किया था चैप्टर 5 में, डिजॉल्व, हमने सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व किया था एंड उसे वापस हीट करके देखा तो हमें क्या मिला था, वापस सॉल्ट मिला था. ओके, उसे हमने क्या बोला था? यस, इवोपरेशन. ओके, इट इज इवोपरेशन. व्हाट डू वी फाइंड? द वाटर इवोपरेट एंड द सॉल्ट वाज लेफ्ट बिहाइंड. सो वाटर जो है वो वाटर इवोपरेट हो गया था एंड सॉल्ट जो है वो हमें मिला था. ओके, सॉल्ट बच गया था. दिस एक्टिविटी गिव्स अस एन आइडिया दैट ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस इनटू इट्स वेपर. जैसे मैंने आपको बताया था कि जब हम वाटर को हीट करते हैं तो वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर में. ओके, उसकी वेपर बन जाती है, भाप बन जाती है. We also realize from this activity that water vapor does not carry away the salt with it. So हमने ये भी डिस्कस किया था तब कि वाटर इवोपरेट हो जाता है बट उसमें जो सॉल्ट था वो वहीं का वहीं रह जाता है. जब वाटर का
वेपराइज होता है वाटर, तो उसके साथ सॉल्ट का वेपर नहीं बनता, ओनली वाटर का ही वेपर बनता है. वाटर वेपर so formed become a part of the air and cannot usually be seen. We also found that heating is essential to convert water into its vapor. However, we have seen that water changes into its vapor also from the fields, roads, rooftops and other land areas. So, हमने देखा था कि वाटर का जो वेपर बनता है तो वो भी एयर का एक पार्ट बन जाता है, उसे इजीली सीन नहीं कर सकते हम. ओके, आपने देखा होगा कि टी में से भी जब वेपर निकलती है, भाप निकलती है, तो क्या होता है कि वो जो टी है, चाय है, तो उस टी में से वेपर निकलती तो है, बट थोड़ी देर बाद हमें दिखाई नहीं देती, बिकॉज वो क्या बन जाती है, एयर का एक हिस्सा बन जाती है, एक पार्ट बन जाती है. एंड जो वाटर में से उसकी वेपर जो बनती है, उसके लिए हीटिंग बहुत ही जरूरी है, बिकॉज हम देखते हैं कि कोल्ड टी में से वेपर नहीं निकलती. ओके, हॉट टी में से आपने देखा होगा कि वेपर निकलती है. सो क्या होता है कि ये जो वेपर है, वो वेपर बनने के लिए, वाटर में से वेपर बनने के लिए क्या जरूरी है, हीटिंग. ओके, सो वाटर में से जब वेपर बनती है तो क्या जरूरी है, हीटिंग. ओके, क्या जरूरी है, हीटिंग. इट इज सिंबल ऑफ हीटिंग. एंड इसके लिए क्या जरूरी है, हीटिंग, तो क्या बनेगी, वेपर. क्लियर दैट. सो however we have seen that water change into its vapor from the fields, roads, rooftops and other lands areas. So, इसकी वजह से हमें ये वेपर दिखाई नहीं देती. We also discussed in chapter 5 that to obtain salt, water from the sea is left in shallow pits to let the water evaporate. From where does this water get the heat it needs to evaporate? So friends, हमने चैप्टर 5 में डिस्कस किया था कि सॉल्ट जो वाटर में क्या हुआ है, डिजोल्व हुआ है, तो उस सॉल्ट को वापस हमें मीन्स उसमें से वाटर को इवोपरेट करना हो तो हम उसे हीट देते हैं. एंड जो सी में से वो बनता है सॉल्ट, तो वो किस तरह से बनता है कि सी का जो वाटर होता है वो एक जगह पे कनेक्ट किया जाता है, उसमें से वाटर इवोपरेट हो जाता है एंड सॉल्ट मिलता है हमें. तो फ्रेंड्स, वहां पे जो इतना सारा वाटर है उसे हीट कहाँ से मिलती होगी एंड वो कैसे इवोपरेट होता होगा. सो लेट्स discuss about activity number 2. Take two similar plates, place on the plate in sunlight and keep the other under shade. Now pour equal amount of water in each of the plates. So friends, look at here. यहाँ पे दो प्लेट्स दी गई है. फर्स्ट जो कि सनलाइट में रखी गई है, सेकंड जो कि शेड मीन्स शैडो में रखी गई है. Clear that? Now you can use a cap of a bottle to measure water. आप वाटर को मेजर करने के लिए बॉटल का कैप ले सकते हो. Make sure that water does not spill over. Observe the two plates after every 15 minutes. Does the water seem to disappear? From which plate does it disappear first? What is the source of heat for this evaporation? So friends, आपने एक प्लेट कहाँ पे रखी है, शैडो में, एंड एक प्लेट कहाँ पे रखी है, सनलाइट में. तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो प्लेट सनलाइट में रखी है उसका वाटर पहले डिसअपियर हो जाएगा एंड जो प्लेट आपने शैडो में रखी है उसका वाटर जो है वो जल्दी से इवोपरेट नहीं होगा. ड्यूरिंग द डे टाइम सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर इन ओशियन, रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स. द फील्ड एंड अदर लैंड एरियाज also receive sunlight. As a result,
water from all these places continuously change into vapor. However, the salts dissolved in the water are left behind. So friends, जैसे प्लेट में से वाटर सनलाइट की वजह से इवोपरेट हो गया, तो उसी तरह से डे टाइम में क्या होता है, सनलाइट फॉल होती है एंड उससे ओशियन में, रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड्स में जो वाटर होता है वो वाटर हीट होता है एंड इवोपरेट होके कहाँ चला जाता है, एयर में. ओके, बट जो ओशियन में सॉल्ट है तो वो सॉल्ट वैसा के वैसा ही रहेगा क्योंकि सॉल्ट का वेपर नहीं बनता एंड वो सॉल्ट वहीं पे रह जाता है. तो उस तरह से हमें क्या मिलता है, सॉल्ट. क्लियर दैट. एंड वाटर जो प्लेस पे जहां भी वाटर कलेक्ट हुआ है तो वो वाटर हमें वहां से रिमूव होता दिखाई नहीं देगा, बट वो वहां से धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा. ओके, कैसे, बिकॉज ऑफ सनलाइट. ओके, सनलाइट की वजह से वो क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा एंड वहां पे वाटर नहीं रहेगा. इन एक्टिविटी 2, डिड यू फाइंड दैट वाटर ऑल्सो डिसअपियर्ड फ्रॉम द प्लेट केप्ट इन द शेड? सो आपने देखा कि ये शेड में जो वाटर रखा है वो भी धीरे धीरे इवोपरेट हो रहा है. सो फ्रेंड्स, ये वाटर तो सनलाइट की वजह से इवोपरेट हुआ, बट ये वाटर क्यों इवोपरेट हो रहा है? द शेड थॉट इट कुड हैव टेकन मोर टाइम. डज द heat from the sunlight reach here? Yes, during the daytime all the air surrounding us gets heated. This warm air provides heat for evaporation of water in the shade. So हमारे आसपास जितनी भी एयर है वो सारी एयर हीट होती है. कब? डे टाइम में, बिकॉज ऑफ सनलाइट. सो फ्रेंड्स, आप अगर घर में भी बैठे रहते हो तो घर में भी आपको क्या लगेगी, गर्मी लगेगी, बिकॉज ऑफ जो एयर है घर में वो एयर भी हीट होगी एंड एयर हीट होने की वजह से क्या होगा, यस, जहां पे भी वाटर है वो वाटर हीट होगा एंड इवोपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा. क्लियर दैट. नाउ दिस वार्म एयर प्रोवाइड्स हीट फॉर इवोपरेशन ऑफ वाटर इन द शेड. This evaporation takes place from all open surface of water. As a result, water vapor gets continuously added to air. However, evaporation of water is a slow process. That is why we rarely notice its loss from a bucket full of water. So, friends, जो बकेट हमने वाटर से फुल की है तो उसमें भी आप देखोगे कि उसमें से भी थोड़ा बहुत वाटर इवोपरेट हुआ होगा. सो ये कैसे होता है कि पूरी एयर जो होती है हमारे अराउंड, जो जितनी भी एयर होती है वो क्या हो जाती है, हीट. एंड हीट होने की वजह से वो क्या होता है कि जहाँ पे भी वाटर कलेक्ट हुआ है तो वो वाटर हीट होगा एंड उसकी वेपर एयर में ऐड होने लगेगी. सो उसकी जितनी भी वेपर बनती है एंड जो वेपर एयर में इवोपरेट होके एयर में मिक्स होने लगती है, फिल होने लगती है, तो वो जो वाटर है वो इवोपरेट हुआ तो उससे क्या होगा, जहाँ पे वो कलेक्ट हुआ तो वहां पे उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, जिससे कि हम देखेंगे कि बकेट जो कि फुल किया है वो भी, यस, उसमें भी पानी कम हो जाएगा. सनलाइट इवोपरेशन टेक्स प्लेस फास्टर ऑन हीटिंग वाटर ऑन अ बर्नर. इट्स इवोपरेट टेक प्लेस इवन फास्टर. Is there any other process through which water vapor gets transferred into air? So friends, हमने अगर वाटर को हीट करने के लिए बर्नर पे रखा तो भी वो इवोपरेट होगा, सनलाइट में रखा तो भी इवोपरेट होगा. क्या कोई अदर ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि वाटर इवोपरेट होता हो? सो फ्रेंड्स, इसके बारे में आप थिंक करिए कि ऐसी कौन कौन सी प्रोसेस है जहां पे वाटर इवोपरेट होता है. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर एंड प्लीज गेस, थिंक अबाउट इवोपरेशन ऑफ वाटर एंड राइट इन योर नोटबुक. थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ.